स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर का। ओके, क्वेश्चन हमारा है अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, वापस आते वक्त along द सेम रूट आपका सेम है, देयर इज लेस ट्रैफिक कम था, तो उस वक्त उनका एवरेज स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? यानी कि आप क्वेश्चन को समझिए कि आप मान लीजिए आप एक ट्रिप पे गए हैं, जाते वक्त आपका 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था और आते वक्त रूट खाली मिला तो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। तो पूछा गया कि टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा पूरा ट्रिप का। क्लियर है ना? तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा ना तो ना ही आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ना ही आपका टाइम दिया हुआ है, सिर्फ एवरेज स्पीड दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो हम लोग डिस्टेंस को क्या करते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं और टाइम को भी हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये ए से बी तक का, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ठीक है। एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर इसी रूट का, और जब वापस आ रहे थे तो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस मालूम नहीं है तो हम लोग डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। डिस्टेंस को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। और देखिए पहले जाते वक्त का हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, दिया हुआ जो है क्या है, देखिए टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा पहले। देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है मालूम नहीं है और टाइम भी मालूम नहीं है, तो टाइम को हम लोग क्या करते हैं, t1 मान लेते हैं, जाने के लिए t1 मान लेते हैं। और एवरेज स्पीड हमारा दिया हुआ है कितना है, 20 है, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन t1, है ना। हम लोग क्या करते हैं, t1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, t1 को अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि t1 इज इक्वल टू x बाई 20, जो भी आएगा वो आपका सेकंड में आएगा। ये हम लोगों ने t1 निकाल लिया। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, आते वक्त का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, आते वक्त का। तो आते वक्त का अगर आप देखिएगा तो आते वक्त के लिए एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू सेम होगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को x माने, टाइम को यहाँ पे t2 मान लेते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए एवरेज स्पीड क्या है आपके पास, 30 दिया हुआ है और यहाँ पे x है और ये t2। इसी तरह हम लोग टाइम 2 को निकाल लेते हैं, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 30 सेकंड। क्लियर है ना? t1 भी हम लोग निकाल लिए और t2 भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को टोटल चाहिए, क्या चीज, टोटल डिस्टेंस चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए ना, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए x जाने में और x आने में, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। अब देखिए जाने का टाइम ये है, आने का टाइम ये है, तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम दोनों को ऐड कर देंगे। बात समझ रहे ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये समझ गए ना, इसको हम लोग इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, a से b तक गया, b से a तक आया, यानी कि x प्लस x, तो बोलिएगा क्या चीज आप, 2x। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास, x बाई 20 प्लस क्या हो जाएगा, x बाई 30। क्लियर है ना? तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x। क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया क्या, 5x बाई 60, ये हमारा निकला टोटल टाइम, यानी कि हम लोग t दे देते हैं। क्लियर है ना? अब आप निकाल लीजिए एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, होल ट्रिप लिख देते हैं, ट्रिप है तो ट्रिप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकला 2x और टोटल टाइम हमारा कितना निकल रहा, 5x बाई 60। क्लियर है ना? तो ये 60 को ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2x अपॉन 5x और इंटू क्या हो गया, 60 हो गया, है ना। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 120x अपॉन 5, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 2 बचा, यानी कि 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
अब यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे। क्लियर है ना? बात समझ रहे क्या किया हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन में कि जाने का एवरेज स्पीड था, आने का एवरेज स्पीड था, तो टोटल का एवरेज स्पीड पूछा गया था। तो हम लोग क्या किए, पहले तो सबसे पहले टाइम अलग किए, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए, जाने का टाइम चाहिए, आने का टाइम चाहिए, तो जाने का टाइम निकाल लिए, आने का टाइम निकाल लिए, डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस को x मान लिए, तो जाने के लिए x, आने के लिए x 2x हो गया। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जाने और आने का अगर हम एवरेज स्पीड बात करेंगे तो वो होगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फिर हम लोग और आगे का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन में।